बच्चों, आज हम बात करेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में। तो बेटा, उससे पहले हम थोड़ा सा वृत्त के बारे में जान लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बेटा देखिएगा, ये हमारा वृत्त है, उसमें एक केंद्र होता है और इसमें जो हमें ज़रूरी जानना है वो केवल जानेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं जानना है हमको। एक होता है वृत्त का परिधि। क्या होता है? परिधि। इसको बेटा हम C से दिखाते हैं और ये बेटा होता है हमारे पास 2πr। देखिए बेटा, अब इसमें जो r होता है वृत्त की त्रिज्या होती है। तो पहले परिधि समझो, परिधि होता क्या है बेटा? जितना पेन चला हुआ है इसे हम परिधि कहते हैं। जितना भी ये लाइन खींची गई है ये पूरी हमारी क्या है? परिधि है। तो बेटा परिधि समझ में गया। और ये हमारा r है। ध्यान समझिएगा बेटा, ये जो r होता है केंद्र से परिधि के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाती है? r कहलाती है। और ये r होता है बेटा एक निश्चित दूरी होती है जिसके चारों ओर, केंद्र के चारों ओर निश्चित दूरी जो खींचा गया लाइन होता है, जो दूरी है बेटा निश्चित होती है केंद्र से। मतलब कहीं भी ये लाइन खींच दो, ये जो r का मान सेम आएगा, कहीं बदलेगा नहीं। फिर है बेटा पाई, हमारा कांस्टेंट होता है। पाई की वैल्यू बेटा हमारे पास 22/7 होती है और 3.14 होती है बेटा। ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी बेटा। जब तक क्वेश्चन में कहा नहीं जाएगा बेटा आपको कि पाई का वैल्यू ये 3.14 रखो, तब तक हम लोग क्या तब तक नहीं रखेंगे। जब ये कहा जाएगा बेटा तभी हम रखेंगे कि पाई का मान 3.14 रखना है। चलिए इसके बारे में आगे बात होती रहेगी। फिर हम बात करते हैं बेटा क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? तो बेटा वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब ध्यान समझिएगा बेटा, जितने भाग को मैं ऐसे छायांकित कर रहा हूँ इसे हम बेटा कहेंगे वृत्त का क्षेत्रफल है। जितना भी भाग में छायांकित कर रहा हूँ, तो बेटा जितना भाग मैंने इसको छायांकित किया ये इसका क्षेत्रफल। और इसका फार्मूला होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। बेटा और एक संबंध होता है वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास बराबर होता है 2r, 2 गुणे r, या हम कह सकते हैं r बराबर व्यास बटे 2। मतलब जो त्रिज्या होती है बेटा हमारे व्यास क्या होती है? आधा होती है। तो व्यास बेटा हमारा क्या होता है? ध्यान समझिएगा, वृत्त के केंद्र से जाने वाली रेखा जो कि परिधि, दोनों परिधियों को टच, पूरे वृत्त को टच करता है। यहाँ पे परिधि और यहाँ दोनों परिधि क्या करेगा? टच करेगा दोनों साइड और वृत्त से होके जाएगा। ठीक है बेटा, तभी हमें जीवा वो नहीं पढ़ना है, तो कायदे से परिभाषा इसको बताता। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, ये सब बारे में बात हो जाती। लेकिन हमें वृत्त के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना। बस ध्यान रखिएगा कि जो पूरी लाइन होती है, कंप्लीट लाइन जो केंद्र से होकर जाती है और वृत्त के दोनों छोरों पे टच करे, प्रतिच्छेद करे या फिर टच करे, तो जो लंबी होती है लाइन होती है इसे कहते हैं व्यास बेटा। ठीक है, ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है। अब देखो बेटा, इस वृत्त में जो मेन चीज़ पढ़ना है, ध्यान समझिएगा, हमें 2 चीज़ पढ़नी होती है। एक पढ़ना होगा बेटा वृत्तखंड। एक क्या पढ़ना होगा? वृत्तखंड। और एक पढ़ना होगा बेटा त्रिज्यखंड। क्या पढ़ना होगा? त्रिज्यखंड। तो देखिए बेटा वृत्तखंड का जो चित्र होता है, ध्यान समझिएगा इसको। पहले त्रिज्यखंड समझ लेते हैं। त्रिज्यखंड क्या होता है? नाम से आपको स्पष्ट हो पा रहा होगा, नाम से स्पष्ट हो रहा होगा। त्रिज्यखंड मतलब त्रिज्या का टुकड़ा या फिर त्रिज्या द्वारा बनाया गया टुकड़ा। तो बेटा देखिएगा ये आपके पास क्या है? त्रिज्या है। लेकिन बेटा कभी भी टुकड़ा बनता है तो एक से नहीं बनता है, 2 चीज़ से बनेगा। तो देखिएगा बेटा ये आपको बन गया टुकड़ा। तो ये जो हिस्सा है बेटा, मतलब अभी तो थीटा बना रहा हूँ मैं, तो ये जो हिस्सा है बेटा, जब मैं ये भी कलर करूँगा, ये आपका हिस्सा बेटा है त्रिज्यखंड। क्या बेटा है? त्रिज्यखंड। और ये किस एंगल पे कटा है उसे हम कहेंगे थीटा। हर एक प्रश्न में दिया रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका रंगा भाग क्या हो गया? तो इस आधार पे हमें बेटा फिर देखिए, अब वृत्तखंड क्या होता है? तो वृत्तखंड होता है बेटा जीवा द्वारा बनाया गया टुकड़ा। तो देखिए बेटा यह हमारा त्रिज्यखंड है। अगर हम इस त्रिज्यखंड में ये देखिए, इसको ऐसे मिलाते हैं बेटा,
तो देखिए बेटा ये हिस्सा आ रहा है, इसे हम कहते हैं वृत्तखंड। जितना मैं रंगूंगा उतना ही केवल, ज़्यादा नहीं। तो ये रंगा हुआ भाग क्या कहलाएगा बेटा? वृत्तखंड। ये हमारा है वृत्तखंड और ये हमारा है बेटा त्रिज्यखंड। तो देखिए बेटा इन दोनों का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल। यही हमें निकालना होता है। तरह तरह क्वेश्चन देंगे, तरह तरह कंडीशन देंगे और विभिन्न प्रकार के हमें क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आधार पर हमें पहचानना होता है कौन सा वृत्तखंड है, कौन सा त्रिज्यखंड है। उसके आधार पर फार्मूला लगा कर उनके क्षेत्रफल और जो पूछेगा उसकी लंबाई और मतलब निकालना पड़ेगा। कभी क्षेत्रफल इसका फार्मूला होता है बेटा थीटा इक्वल टू क्षेत्रफल बराबर, ये क्षेत्रफल किसका है बेटा? चलिए अच्छा इसको लिखते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है बेटा थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए बेटा बोर्ड के एग्जाम की तैयारी हो रही है तो हम थोड़ा सा तेजी से पढ़ा रहे हैं। बाकी और बेटा इसमें एक चीज़ होता है कि त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई होती है, पूछ देता है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है चाप की, चाप मतलब समझते हो आर्क होता है, इंग्लिश में कहते हैं उसको। ये दूरी, इस दूरी की बात कर, चाप की लंबाई बोलेगा तो त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई बराबर थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है बेटा, ये दो फार्मूले हैं त्रिज्यखंड से संबंधित बेटा। ठीक है, और वृत्तखंड से संबंधित फार्मूले होते हैं बेटा। अब उसके बारे में क्वेश्चन आएगा तो हम चर्चा करेंगे। फिर हम त्रिज्यखंड में चलते हैं। जब वृत्तखंड का क्वेश्चन आएगा तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल में ये दो फार्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आप अगर मान लीजिए इनका उपयोग कैसे करते हैं, जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, ठीक है बेटा, आपको क्वेश्चन दिया, यहाँ पे थीटा का मान दे दिया 60 डिग्री। अब आपसे बोलेगा कि इस मान लीजिए इस वृत्त का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। ये वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर, मान लीजिए, सपोज करिए आपको वृत्त की त्रिज्या कितनी दी बेटा? 7 मान लीजिए। और आपसे बोला है कि ये जो त्रिज्यखंड है बेटा, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए और चाप की लंबाई। तो आप क्या करेंगे बेटा? तो त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल पूछा है, खंड का क्षेत्रफल अगर पूछ दिया आपसे तो मतलब, और चाप की लंबाई पूछा है, तो कैसे निकालेंगे बेटा आप इसको? ध्यान समझिएगा इस चीज को। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला हमने आपको बताया, ये होता है, तो लगाएंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारे पास दिया है बेटा, थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है? 60 दे रखी है। देखिए यहाँ पे थीटा बराबर क्या है, हमने इसी को थीटा बताया था ना यहाँ पे, तो वैल्यू क्या है? 60 है। तब देखिए 60 अपान 360 इंटू पाई की वैल्यू हमने बताया था 22/7 हमेशा रखना है। जब ये कहा जाएगा तभी रखना, नहीं तो हमेशा क्या रखना है? 22/7, पाई बराबर 22/7 रख दिया हमने बेटा। 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी बेटा? हमारे पास आर देखो 7 दिया है, 7 इंटू 7, 60 बन जा 66 जा 360, 7 से 7 क्रॉस आउट हुआ, कैंसिल आउट हुआ। हमारा बचा कितना बेटा? 1/6 इंटू 22 इंटू 7। अब बेटा इसके बराबर कर लेंगे तो 22, इसका गुणा करेंगे तो 154 आएगा बेटा, अपन में 6 इक्वल टू 77/3। अगर ये सेंटीमीटर बेटा तो क्षेत्रफल आता है बेटा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर रहेगा तो मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम बेटा क्षेत्रफल प्राप्त कर सकते हैं किसी भी दिए हुए त्रिज्यखंड का। अगर हमारे पास आर दिया हो तो हमारे पास त्रिज्या दी होगी, हमें कोण पता होगा, तो हम किसी भी दिए हुए आकृति का त्रिज्यखंड निकाल सकते हैं वृत्त संबंधी। हमें ऐसा उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। अब बेटा देखिए, अगर हमको यहाँ पे चाप की लंबाई पूछा था तो हम चाप की लंबाई भी निकाल लेंगे बेटा। चाप की लंबाई बराबर थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर।
तो बेटा देखिए थीटा हमारे पास 60 था, ये 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 यहाँ रख देते हैं। आर की वैल्यू कितनी बेटा, अब 7 है। अब देखिए ये 6 टाइम 3, अब बेटा हो जाएगा 154/3। ये देखो बेटा सेंटीमीटर में आएगा, लंबाई है ना चाप की लंबाई, ये बेटा सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। हमारा दिक्कत त्रिज्यखंड में नहीं होता है, त्रिज्यखंड तो हम आसानी से निकाल लेते हैं, हमें पहचान भी हो जाती है। त्रिज्यखंड संबंधित ये 2 प्रश्न आएंगे, चाप की लंबाई और क्षेत्रफल निकालने के लिए। हमें जो परेशानी होती है बेटा, दिक्कत का सामना करना पड़ता है, वो हमें करना पड़ता है बेटा वृत्तखंड में। किसमें करना पड़ता है, वृत्तखंड में। आइए हम थोड़ा डिटेल में वृत्तखंड के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए बेटा वृत्तखंड जो होता है, वृत्तखंड में हमें 3 तरह के कंडीशंस आते हैं। उसमें थीटा की वैल्यू होती है, जैसे थीटा का वैल्यू अगर हमारा 60 डिग्री है, इसके लिए अलग फार्मूला होता है। और थीटा की वैल्यू अगर हमारे पास 90 डिग्री है, इसके लिए अलग फार्मूला क्षेत्रफल निकालने के लिए है बेटा। और यदि थीटा की वैल्यू बेटा 120 है, तो इसके लिए अलग फार्मूला है। सो हम इसको थोड़ा से करते हैं बेटा। देखिए जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया और आपको क्वेश्चन में चित्र जल्दी देता नहीं है। अगर मान लीजिए दिया है और आपके पास कुछ ऐसा सिचुएशन बन रहा है कि हमारा जो थीटा का वैल्यू है बेटा, ये थीटा का वैल्यू दिया है 60 डिग्री। तो इस कंडीशन में वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होगा बेटा, उसका फार्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 आर स्क्वायर। तो बेटा एक्चुअल में फार्मूला आया कहाँ से, ध्यान समझिएगा। होता कुछ नहीं है, ध्यान से एकदम बहुत अच्छा। इसको मैं समझा दूंगा, 2 मिनट रुकिए, हमको करें जी, ये बता लें फिर हमको समझाते हैं कैसे होता है चीज़। और बेटा यदि आपके पास थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो बेटा, क्या दिया हो, ये थीटा आपका 90 डिग्री हो जाए, तो इस कंडीशन में वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर दूसरा कंडीशन है, सेकेंड, ये फर्स्ट था, ये बेटा थर्ड है आपका कंडीशन। तो क्षेत्रफल बराबर बेटा हो जाएगा आपका ये, अगर 90 डिग्री है तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर। क्लियर है बेटा, ये हो गया। और यदि 120 है तो ये एक्सेप्शनल केस है, आपके पूरे किताब में एक ही क्वेश्चन है, ध्यान से इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा मेहनत। एक ही क्वेश्चन इस टाइप का, इसको देखिए क्या करना है आपको बेटा। इसमें ये क्षेत्रफल बराबर होता है इस कंडीशन में, यदि आपका थीटा का मान 120 हो जाए तो बेटा 120 हो गया, तो इस कंडीशन में वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा आपके θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। देखिए बेटा θ/2 का मतलब समझिएगा आप लोग कि ये एंगल का आधा हो रहा है, या इसको थोड़ा से और वो कर लेते हैं। अब 120 का ही है तो सोल्यूशन कर लेते हैं। तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अब ये साइन 60 हो जाएगा, θ/2 इंटू कॉस 60, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन 60 की वैल्यू होती है बेटा √3/2 इंटू इसकी वैल्यू होती है 1/2। ध्यान समझिए बेटा आप लोग। तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 आर स्क्वायर। आप लोग देख पा रहे होंगे बेटा, यही कंडीशन बन रहा है। कंडीशन क्या बन रहा है, ये बन रहा है बेटा।
तो जैसा वहाँ पे होगा बेटा उस तरीके से आप लोग करिएगा। मेन फार्मूला इसका यही है, ठीक है बेटा, मेन फार्मूला यही है। अब देखो बेटा हम बात कर रहे थे इसका मतलब क्या होता है, कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं। जनरली अगर आपको फार्मूले से बचना है तो आप इसका बेसिक समझिए। इसमें क्या समझना है, बेसिक। तो इसका बेसिक जो फार्मूले बने कहाँ से, इसका भी डेरिवेशन हम कर लेते हैं, अभी करेंगे। ये बेसिक क्या होता है, बेसिक अगर समझ गया तो फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बेसिक होता है बेटा, देखिए ध्यान समझिएगा। जैसे कोई मान लीजिए आपके पास ये है वृत्तखंड है, मान लीजिए ये वृत्त है, इसमें एक वृत्तखंड बना है। देखिए बेटा ये कोई वृत्तखंड है, ये हिस्सा वृत्तखंड है, लेकिन बेटा ये वृत्तखंड बना किस में है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो वृत्तखंड बना है बेटा हमारा किस में बना है, त्रिज्यखंड में बना है। किस में बना है, त्रिज्यखंड में। ये ओ है, ए है, मान लीजिए बी है। तो देखिए बेटा जो ये हिस्सा जहाँ जहाँ पेन हम चलाएंगे ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक और ऐसे, ये पूरा त्रिज्यखंड है। देखिए हम बात किए थे इसमें हिस्सा क्या था हमारा, त्रिज्यखंड था। और ये जो वृत्तखंड है त्रिज्यखंड में ही बना है। किसमें बना है, त्रिज्यखंड में बना है। तो हम क्या करते हैं जनरली बेटा, हम करते क्या है, इसका मेन जो बेसिक एकदम बेसिक फार्मूला है उसी के ऊपर हम सारे फार्मूले अप्लाई करेंगे। देखिएगा आप लोग समझ में आ जाएगा। हम लोग करते क्या है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर होता क्या बेटा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। हर जगह यही हुआ है बेटा, ये इसका एकदम बेस फार्मूला है। अगर आपको ये पता है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आप सिंपल सा करते चले जाइए। देखिए वृत्तखंड का अब पहला कंडीशन लेते हैं। मान लीजिए 60 डिग्री है, थीटा क्या हमारा है 60 डिग्री है मान लीजिए। तो बेटा थीटा अगर 60 हुआ तो इसका मतलब समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये अपना 60 हो ही गया है तो ये दोनों भी कोण बराबर होंगे। भाई यदि ये हमारा 60, ये भुजा बराबर है, ये हमारा 60 हो गया तो ये दोनों भी तो कोण बराबर होंगे आपस में। तो ये 60 हो गया तो बचा 120 ही, तो 120 में 60 60 हो गए, ये भी हो गए। तो कैसा बना, समबाहु त्रिभुज। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है बेटा, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब त्रिभुज कैसा हो गया, समबाहु। भाई 60 हुआ, समबाहु हुआ, तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। ये होता है ना भाई भुजा स्क्वायर। और ये समबाहु त्रिभुज है तो देखिए ध्यान से बेटा, ये क्या है आपकी त्रिज्या है, क्या है त्रिज्या, ये भी क्या है त्रिज्या। अगर समबाहु त्रिभुज सब बराबर है तो अगर ये बराबर इसके है तो ये वाला भी इसके बराबर हो गया। तो मतलब हम कह सकते हैं कि भुजा हमारा क्या है, त्रिज्या है। तो हो गया थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 आर स्क्वायर। तो बेटा फार्मूला कहाँ से बना, यहाँ से बना। अब देखिए दूसरा, अगर थीटा हमारा क्या है बेटा 90 है, तब देखिए अब देखिए क्या हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर, वृत्तखंड की बात कर रहे हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो यही रहेगा। तो थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, अब की बार माइनस की बारी आएगी। अब त्रिभुज कैसा है बेटा 90 है, मतलब क्या है समकोण त्रिभुज है। कैसा है 90 डिग्री। तो बेटा 90 क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। भाई समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल यही होता है ना। अब देख बेटा हमें कर्ण से मतलब नहीं है, तो भाई 90 यहाँ बन रहा है, अगर यहाँ पे 90 बन रहा है तो ये तुम्हारा कर्ण, इससे मतलब नहीं है। लेकिन क्या ये त्रिज्या है, बताइए ये क्या त्रिज्या, मतलब आधार ऊंचाई हमारी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, मतलब आर। तो हम कह सकते हैं 1/2 आर गुणे आर, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखिए बेटा थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर। अगर हमारा थीटा का मान 90 डिग्री है तो, अगर हमारा थीटा मान 90 डिग्री है तो देखिए बेटा वैल्यू पुट कर सॉल्व कर लीजिएगा आंसर। आपको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप केवल ये याद कर लीजिए, बाकी सब तो उसी पर आधारित है। जैसा कोण त्रिभुज बन रहा है उससे आप फार्मूला लगाइए। अब 120 वाला भाई देख लीजिए, उसका थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा इसलिए नहीं बता रहा हूँ, समय का अभाव है, इसका डेरिवेशन लंबा है। तो ठीक है, जनरली यही बात होती है, हम लोग ये फार्मूला याद कर लेंगे तो हो जाएगा।
देखिए बेटा, हमारे पास जो है वृत्तखंड और त्रिज्यखंड के भी दो प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है, देखिए बेटा, जैसे हमारे पास त्रिज्यखंड है, क्या है हमारे पास, क्या है, त्रिज्यखंड है। तो अगर हम त्रिज्यखंड की बात करें बेटा, तो त्रिज्यखंड हमारे पास दो प्रकार का होता है। पहला त्रिज्यखंड दो टाइप होता है बेटा। पहला होता है लघु, दूसरा होता है दीर्घ। तो बेटा अगर हम त्रिज्यखंड बनाते हैं दो प्रकार का, देखिए बेटा, अगर ये त्रिज्यखंड है, ये भी त्रिज्यखंड है, आपको लग रहा होगा कि दोनों सेम है, ठीक, कोई बात नहीं। लघु से अर्थात बेटा मतलब होता है ये जो छोटा हिस्सा होता है। देखिए बेटा, जब भी त्रिज्यखंड कटेगा तो दो हिस्से में कटता है, एक ऊपर का, एक नीचे का, एक हिस्सा ये भी कट रहा है। तो देखेंगे जहाँ पे कोण ज़्यादा बनेगा, भाई किसी वृत्त, किसी बिंदु के परितः वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बनता है, 360 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री बनता है, 360। अगर मान लीजिए 60 बन गया तो ये वाला 300 होगा। अगर ये 270 बन गया तो जाहिर सी बात है ये वाला 90 होगा। तो बेटा जिस केंद्र पर जिधर छोटा कोण बनेगा उसे हम कहेंगे लघु, और जिधर बड़ा कोण बनेगा उसे कहेंगे दीर्घ। मतलब इस वाले केस में यहाँ पे दीर्घ त्रिज्यखंड की बात करेंगे। दीर्घ त्रिज्यखंड कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। अगर यही फिगर कुछ ऐसा बन जाए बेटा, इस कंडीशन में बेटा ये वाला हिस्सा देखिए, इस वाले हिस्से से छोटा है, इस वाले हिस्से से वाला हिस्सा छोटा है, तो हम कहेंगे ये हमारा लघु है और ये हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड है। यहाँ पे लघु ये है, यहाँ पे लघु ये है और ये दीर्घ है। तो बेटा इसमें कुछ होता नहीं है। हमें जब लघु त्रिज्यखंड बोलेगा फार्मूले में, तो फार्मूला यही लगेगा, θ/360 × πr²। क्षेत्रफल पूछेगा तो यही फार्मूला लगाना है। बस काम ये करना है बेटा, जब लघु पूछेगा तो कोण का मान इधर का रखेंगे जो छोटा रहेगा, और जब दीर्घ पूछेगा तो कोण का मान ये रखेंगे बड़े वाले का। जैसे कोई क्वेश्चन है आपके पास, आपको ऐसे दिया है, आपको दिया है 50 डिग्री, तो आपको करना क्या है, आपसे पूछेगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। इस कंडीशन में आप ये थीटा का मान नहीं रखेंगे, थीटा 50 करेंगे तो गलत हो जाएगा, ये गलत है, ये क्या है आपका रॉन्ग है। लेकिन जब आपका दीर्घ पूछेगा, दीर्घ के लिए बेटा थीटा हम रखेंगे बेटा, पूरा होता है 360, 50 तो यहाँ खत्म हो गया, तो यहाँ बचा क्या, 310। तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा बेटा, 310। जब 310 रख के लगाएंगे दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए, तब आपका आंसर क्या आएगा, सही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला एक ही यूज करना है हमको। अगर आप चाहेंगे तो अलग फार्मूला बन सकता है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं पड़ेगा, आपको कोई बर्डन बढ़ेगा। आपको सिंपल से बस इतना करना है बेटा, अगर आपको दीर्घ त्रिज्यखंड पूछ रहा है तो थीटा का मान दीर्घ वाले का रखना है, अगर लघु त्रिज्यखंड पूछेगा तो थीटा का मान लघु वाले का रखना है। ठीक है, यदि आपको प्रश्न में लघु या दीर्घ डिफाइन नहीं कर रहा है, कौन सा पूछ रहा है, तो आप हमेशा लघु त्रिज्यखंड का आंसर निकालेंगे। अभी हम ध्यान में रखिएगा, वृत्तखंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल त्रिज्यखंड की बात कर रहे हैं। वृत्तखंड भी हमारा दो प्रकार का होता है बेटा, लघु और दीर्घ। उसमें भी यही होता है, अगर दीर्घ पूछेगा तो हम बड़ा लगाएंगे और लघु पूछेगा छोटा लगाएंगे। फिलहाल में उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे बेटा। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।